और जो अभी भी खुली आंख रखे हुए सो रहे हैं वो भी जाग जाओ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है जब आराधना होती है सभी लोग जागते हैं, और जब वचन होते हैं काफ़ी सारे लोगों की आंखें खुली होती है लेकिन आंखें ऐसे ऐसे सब जागते हैं। तो सभी लोग पूरे होशोवास में आ जाइए, अपने फ़ोनों को साइलेंट कर दीजिए और परमेश्वर के वचन के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। हालेलुया। सब लोग वचन सुनने के लिए तैयार? तो आइए हम सभी लोग परमेश्वर के वचन में चलते हैं, और बाइबल में से आमोस नबी की किताब आमोस उसका 8 और हम में से कोई पढ़ेगा उसका केवल 11 पद। आमोस 8 और 11। ਵੇਖ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਘੱਲਾਂਗਾ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਕਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਿਹਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦਾ। हालेलुया। ये परमेश्वर पिता का वचन है, और सच में परमेश्वर पिता का वचन हम सभी के लिए बहुत ही आशीषित है। परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है, और बाइबल बताते कि तुम सच्चा जानोगे और सच्चा तुम्हें आज़ाद करेगी। हालेलुया। तो कितने लोगों ने पहले मेरे साथ संगति में वचन सुना हुआ है? तो शायद आज से 3 साल पहले मैं यहाँ पे आया था 2021 में, और उस समय संडे की जो बनकी थी उसमें मुझे प्रचार के लिए बोला गया था। तो जो लोग आए थे उनसे मेरा प्रश्न है कि क्या 3 साल पुराना प्रचार आपको याद है? क्या था प्रचार? सिंह वाली भेड़। हालेलुया। 3 साल पुराना अभी आपको याद है? तो इतने सालों से आप लोग विश्वास है, आप लोगों को क्या सिखाऊं? हालेलुया। सच में अभी हम जैसा भाई के घर पे गए थे, और वहाँ पे ऐसे ही बात चल रही थी कि सिखाना हो तो कोई नए लोग हो तो सिखाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब वचन के जानकार लोग होते हैं, वचन के खूंखार लोग होते हैं, एक दूसरे को वचन से ही काटा काटे कर दे, ऐसे लोग होते हैं, तब वचन क्या सिखाए वो सोचना पड़ता है। हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर के वचन की शुरुआत बाइबल से ही करेंगे। यहाँ पे जितने भी लोग आए, कितने लोग बाइबल लेकर आए हैं? चलो, यानी 80-90% लोग तो बाइबल लेकर आए। बहुत अच्छी बात है, और सच में हमारा खुद का बाइबल हमारे जीवन में होना ही चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि यदि हमने पढ़ाई नहीं की, हम पढ़ लिख नहीं सकते और हमारे पास बाइबल नहीं है तो वो अलग सी बात है। लेकिन आप लोग यदि पढ़ लिख सकते हो और आपका बाइबल अलग से नहीं है तो सच में दुख की बात है। हालेलुया। ये बाइबल की किताब कितने रुपए की आती है? कोई बता सकता है? तो अमरीक भाई बोल रहे 200-250 रुपये की। कोई और जानता है? ज़्यादा से ज़्यादा कितनी महंगी होती है बाइबल? 100-150 की। चलो, मिठू भाई तो बोल रहे कि 100-150 में ही आती है। और कोई? फ्री में मिल जाती है। फ्री में भी मिल जाती है। हालेलुया। और जो चीज़ फ्री में मिलती है उसकी कीमत कितनी होती है? हालेलुया। जो चीज़ इंसान को मुफ्त में मिल जाती है उसकी इंसान को कद्र नहीं होती। हालेलुया। चाहे ये बाइबल हमें मुफ्त में मिलती हो, चाहे 50-100 रुपये, 150 रुपये, या 200-300, चलो 1000 रुपये की भी मिलती हो, क्या सच में इस बाइबल की कीमत 1000 रुपये? यदि आप इस बाइबल को केवल अपने खुद के खर्चे से आप छपवाने को जाओ तो इसके जो पेपर आते हैं वो काफ़ी महंगे आते हैं। फिर उसको छपवाना, उसका बाइंडिंग करना, ऐसे भी यदि आप सामान्य खर्च करोगे और यदि उसके बाद आप इस बाइबल को ख़रीदने के लिए जाओगे तो सच में बाइबल काफ़ी महंगा लगेगा। हालेलुया। फिर तो परिवार में 5 बाइबल नहीं, 5 परिवार में 1 बाइबल दिखेगा। हालेलुया, है कि नहीं? किंतु परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम सभी लोगों के पास बाइबल है, तो सभी से विनती अपना बाइबल बंद ही कर दीजिए। हम वचन नहीं निकालेंगे, सभी लोग अपना बाइबल भी बंद रखिए और प्रचार में ध्यान रखिए। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है
कुछ लोगों को आदत होती है कि प्रचारक प्रचार कर रहा है, उसका ध्यान हम पर ना जाए, इसलिए ज़्यादातर लोग ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं और दूसरे लोगों को लगता है हाँ ये वचन ढूंढ रहे हैं, सच में उसका ध्यान कहीं और भटकता है और इसलिए वो पन्ने इधर उधर पलटाता है। हालेलुया। तो सभी लोग अपना ध्यान वचन में बनाए रखिए, क्योंकि आज यदि ये बाइबल हमारे पास आया है तो आप सभी लोग जानते हो कि बाइबल हमारे पास आया उससे पहले काफ़ी सारे लोगों ने हमारे लिए बलिदान दिए कि नहीं दिए? पतरस ने अपनी जान दी, यूहन्ना ने अपनी जान दी, मूसा कितने दिन तक पहाड़ पे बैठे रहे? 40 दिन और 40 रात, वो भी कैसे? खाते पीते हुए, भूखे और प्यासे। हालेलुया। यानी कि आज यदि बाइबल हमारे पास आया है तो उसके पीछे बहुत सारे लोगों की कुर्बानियाँ हैं, बहुत सारे लोगों की मेहनत है, बहुत सारे लोगों का परिश्रम है और साथ ही साथ परमेश्वर के दासों की भी उतनी मेहनत है कि वो परमेश्वर के वचन को परमेश्वर की आत्मा की गवाही से ढूंढ कर पूरे बाइबल में से निचोड़ लाते हैं कि आज आपको वचन क्या सिखाना, कहाँ से सिखाना और किस विषय में आपको आगे बढ़ाना। क्योंकि इस संसार में हर एक व्यक्ति की जो समस्याएं होती है वो एक समान होती है कि अलग अलग? सो गए क्या? हालेलुया। सभी लोगों की जो समस्या होती है वो एक समान होती है? हर एक इंसान की समस्या क्या होती है? अलग अलग होती है। और इसलिए परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के दास को अगुवाई देते हैं कि तू इस जगह पे जा और ये वचन प्रकट कर, तो उसके जीवन में छुटकारा आएगा। अभी जो व्यक्ति जिसको बुखार आया है उसको आप जाकर वचन सिखाओ कि आदम और हवा ने फल खाया इसके लिए पाप हुआ, अभी उस वचन से उसको कुछ फायदा ही नहीं है। उसको ज़रूरत है वहाँ पे चंगाई की। अब जो वचन उसको जरूर नहीं, वही वचन आप उसको सिखा करोगे, वचन काम ही नहीं करेगा। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर के पवित्र आत्मा उनके दासों को अगुवाई देते हैं कि कहाँ पे, किस जगह पे कौन सा वचन पुकारना है और सामने वाले के जीवन में छुटकारा, मुक्ति और आज़ादी लानी। हालेलुया। तो आज हम सभी के पास जो बाइबल है सच में वो बहुत ही कीमती है और कीमती है तो भी चलो आज मैं आप सबको एक प्रश्न पूछता हूँ कि यदि इस जगह पे एक ही बाइबल है और उस बाइबल की नीलामी हो रही है, नीलामी समझते हो ना? बोली लगाई जा रही है बाइबल की, एक ही बाइबल है तो कौन कितनी कीमत लगाएगा? शुरू कर दो, एक के बाद एक बोलो तो कौन कितनी कीमत लगाएगा? आपके पास पैसे भी, ऐसा सोच लो आपके पास 10 करोड़ तक पड़े, आप कितनी बोली लगाओगे? एक ही बाइबल है और वही चाहिए, आप लोगों को बोली लगाने को बोले तो कौन कितना बोले? सभी के पास 10 करोड़ तो पड़े ही है, तो कौन कितनी बोली लगाएगा? 10-5 रुपये से शुरुआत हुई, चलो बाइबल की कीमत 10 रुपये से शुरुआत हुई, फिर आगे कौन बढ़ेगा? जिसको उसकी कदर है वो खरीदेगा उसको, जिसको पता है वो लेगा इसको। नहीं, यानी सभी के पास 10 करोड़ आ गए, अब मसला रोका हुआ है कि किसको दे। हालेलुया। अभी सभी के पास 10 करोड़ है, सभी लोग 10 करोड़ तक तो खर्च करने ही वाले, लेकिन बाइबल कितना है? एक ही है। अभी हमें बाइबल चाहिए तो क्या करेंगे? कोई रास्ता, कोई सुझाव? बोलो बोलो। आपस में एक हो जाएंगे। अब चलो सभी लोग इकट्ठा हो गए तो बाइबल की कीमत कितनी हो चली जाएगी? हालेलुया। समझ आ रहा है? एक इंसान बोली लगाएगा, एक इंसान कीमत लगाएगा तो कितनी कीमत होगी? केवल 10 करोड़ पर रुक जाएगी। लेकिन सभी लोग एक मन हो जाए कि नहीं, हमें बचना है। क्यों? वचन से ही हमें क्या मिलेगा? जीवन मिलेगा। वचन से ही हमें अनंत जीवन मिलेगा। और सभी लोग एक मन के हो गए और सभी लोगों ने बोला कि हम अपना सभी का 10 करोड़ दे दें, लेकिन हमें कुछ भी करके ये बाइबल दे दो। तो बाइबल की कीमत क्या 10 करोड़ रहेगी? हालेलुया। वो कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी? हालेलुया। लेकिन आज ज़्यादातर लोगों के घर में बाइबल है, कोई पढ़ता नहीं है। होता है कि नहीं? हालेलुया। आज का वचन केवल बच्चों के लिए है।
जो लोग अपने आप को बड़े समझते हैं उन लोगों के लिए आज का वचन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई अपने आप को बालक के समान छोटा करेगा वो कहाँ पे जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया। अभी किसको स्वर्ग में जाना है? किसको नरक में जाना है? चलो, स्वर्ग के लिए तो कोई हाथ उठा ही नहीं रहा है। नरक में किसको जाना है? चलो मैं पहले हाथ उठाता हूँ, कोई आएगा मेरे साथ? हालेलुया। किसको स्वर्ग में जाना है? चलो, एक बहन ने तो हाथ, 2-3 लोग बढ़ रहे हैं, बाकी लोगों को नरक में जाना है क्या? हालेलुया। स्वर्ग में जाना है तो हमें भी अपने आप को कैसा बनाना पड़ेगा? बच्चों के समान बनाना पड़ेगा। हालेलुया। अभी मैंने सबसे पहले पूछा कि 3 साल पहले कौन सा वचन सिखाया था। सभी लोगों को याद है कि भेड़ वाली सींग का वचन सिखाया था। यानी कि सभी लोग वचन तो याद रखते हैं, वचन का मनन भी करते हैं। अब बात आती है खुद के जीवन में बाइबल का अमलीकरण, खुद का आज्ञाकारी। हालेलुया। मैंने इतने सालों के मसीह जीवन में एक सामान्य बात देखी है कि जो इंसान जितना ज़्यादा संगति में रहता है, जितना ज़्यादा प्रार्थना में रहता है, जितना ज़्यादा बाइबल पढ़ता है, जितना ज़्यादा वो परमेश्वर के दास के साथ जुड़ा रहता है, वो उतना ही उतना परमेश्वर के आज्ञाकारी में आगे ही आगे बढ़ता जाता है। निश्चय परमेश्वर उसका भी इस्तेमाल करते हैं, उसको अलग अलग दानों वरदानों से तृप्त करते हैं, और परमेश्वर उसके जीवन में ऐसी ऐसी योजनाएं प्रकट करते हैं कि जिसको देखकर कुछ लोगों को अपने ऊपर दुख होता है कि मैं इसके पहले से आया तो भी मैं आज वही का वहीं रह गया, ये पीछे से आया हुआ विश्वासी वो मेरे से भी आगे निकल गया। कारण यही है कि जो अपने आप को नम्र बनाएगा, जो अपने आप को बालक बनाएगा, वो ही आत्मा में आगे बढ़ेगा। हालेलुया। अब यदि हमें परमेश्वर के सामने और नम्र बनना है और दीन बनना है तो उसका एक ही रास्ता है, और वो है आज्ञाकारी। अब आज्ञाकारी कोई भी इंसान कब करता है? जब उसको परमेश्वर के वचन का पता होता है। बाइबल में बहुत सारी आज्ञा लिखी है, तू झूठ मत बोल, तू चोरी मत कर, तू ये मत कर, तू वो मत कर। लेकिन क्या सारी बातें एक साथ हमें याद रहती है? सारी आज्ञा में एक साथ याद नहीं रहती। लेकिन जब जब जैसा जैसा समय बनता है, जैसे जैसे अवसर हमारे जीवन में आता है, तब तब परमेश्वर का आत्मा हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर ने मुझे ये आज्ञा दी है, मुझे यहाँ पे नम्र बनना है, मुझे यहाँ पे अपने क्रोध को कंट्रोल में रखना है, मुझे यहाँ पे गाली गलौज नहीं करनी है, मुझे यहाँ पे व्यसन नहीं करना है, मुझे यहाँ पे मारपीट नहीं करनी है। यानी कि परमेश्वर का आत्मा समय समय पे हमें याद दिलाता है कि कहाँ पे कौन सा वचन होता है। हालेलुया। अभी जो मैंने बाइबल की बात की कि बाइबल बहुत आम हो गई है, फ्री में मिल रही है, और जो चीज़ फ्री में मिलती जाती है उसकी कीमत दिन ब दिन कम होती जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन सच में बाइबल अमूल्य है कि नहीं? है कि नहीं? हालेलुया। बाइबल सच में अमूल्य किताब है। अब इस अमूल्य किताब को हमारे घर में पड़े पड़े कीड़े खा जाएंगे तो अच्छा लगेगा? काफ़ी सारे लोगों के घर में देखने को मिलता है, उनके घर पे जाते हैं, बोलते हैं चलो बाइबल निकालो, बाइबल से वचन पढ़ते हैं। तो परिवार वाले जाएंगे, एक मैला सा कपड़ा उठाएंगे, उसके ऊपर से बाइबल निकाल कर ठाप ठाप ऐसे करके मारेंगे, बोले धूल निकली। कारण क्या? बाइबल है सही लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं है। हालेलुया। और ये कोई ऐसी बनी हुई बात नहीं बोल रहा, सच्ची बातें बोल रहा हूँ कि काफ़ी सारे परिवार में जाते हैं, बाइबल धूल खाती हुई मिलती है। कई जगह पे तो कीट खा जाते हैं, जो कीड़े होते हैं वो बाइबल को, उनको भी पता है कि बाइबल कीमती है, लेकिन इंसानों को पता नहीं चलता कि बाइबल कितनी कीमती है। हालेलुया। आज हम सभी लोग विश्वासी है कि नहीं? है कि नहीं? कोई है जो विश्वासी नहीं है? है तो हाथ उठाए। सभी विश्वासी हो ना? तो सभी को इतना तो पता है हमें बाइबल पढ़ना चाहिए। अब बाइबल पढ़ते हैं तो हमें आज्ञा पता चलेगी, आज्ञा पता चलेगी तो हम आज्ञाकारी करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और ज़्यादा आज्ञाकारी समझनी है और ज़्यादा वचन सीखने हैं तो हम किसके पास जाएंगे?
परमेश्वर के दास के पास जाएंगे कि वो हमें और गहराई से परमेश्वर के वचनों को सिखाए। अभी कितने लोगों ने भेड़ों को देखा है? फिर से आ जाता है भेड़ के ऊपर। हालेलुया। भेड़ को कितने लोगों ने देखा है? सभी ने देखा है ना। उसका चरवाहा कहाँ पे चलता है? भेड़ का चरवाहा आगे चलता है। और जब भेड़ वो चारा चरने के लिए जाती है तो चरवाहा कहाँ पे होता है? चरवाहा साइड पे खड़ा रहता है। भेड़ों को चरने का समय, उनको चरने दो। हालेलुया। अब भेड़ जब चारा चर लेती है उसके बाद उनको वापस उनकी जगह पे ले जाते हैं, तो उस समय भेड़ के छोटे छोटे बच्चे होते हैं कि नहीं, उनको क्या दूध वो चरवाहा पिलाता है? उनको दूध कौन पिलाएगी? जो भी भेड़ की माता होगी वो ही दूध पिलाएगी। हालेलुया। बाइबल का वचन एक दूध समान है, और वो भी किसके लिए? जो बच्चे हैं उनके लिए। हालेलुया। मैं पहले बताया कि आज का वचन केवल बच्चों के लिए, जो अपने आप को बड़े मानते हैं, सामर्थ्य मानते हैं, ज्ञानी मानते हैं, आगे बढ़े हुए मानते हैं, उनके लिए वचन है ही नहीं। वचन केवल बच्चों के लिए। और बच्चों को क्या ज़रूरत होती है? दूध की ज़रूरत होती है। हालेलुया। अब बच्चों को दूध चाहिए तो दूध कौन पिलाएगा? जो बच्चों की माता होगी वही पिलाएगी। हालेलुया। हर जगह पे तो चरवाहा आएगा नहीं और चारा खिलाएगा नहीं। अब चलो कोई नया पैदा हुआ भेड़ है, नई बच्चा है, उसको चराने के ले जाएगा तो क्या वो चारा चरेगा? वो चारा चरेगा भी नहीं। उसकी ज़रूरत दूध की है। हालेलुया। यानी कि चरवाहे की जिम्मेदारी कब तक है? जब तक उसकी माता चारा ना चर ले, वो अच्छे से पेट भरकर खाना ना खा ले, तब तक ही चरवाहे की जिम्मेदारी बनती है। हालेलुया। अब चरवाहे ने भेड़ों को खाना खिला दिया, उसके बाद उनके बच्चों को दूध पिलाने की जिम्मेदारी वो बच्चों की माँओं का होता है। हालेलुया। और यहाँ पे आत्मिक बातों को समझिएगा, शारीरिक बातों को भूल जाएगा। यहाँ पे सभी लोग जितने भी हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ बुज़ुर्ग हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ एकदम से छोटे हैं, और हर एक के पास अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग दुविधाएं हैं, लेकिन सबकी समस्या का समाधान क्या है? बाइबल। हालेलुया। अब समस्या का समाधान एक ही है, लेकिन हर एक के घर में समस्या है कि नहीं? समस्या है कि नहीं हर एक के घर में? अब उसको दूर करनी है। हमने पास्टर को बुला दिया, उनसे प्रार्थनाएं करवा दी, वो सब अच्छा है, परमेश्वर के दास है तो वो आएंगे, प्रार्थना करेंगे, सब अच्छा है। लेकिन यदि जब हमारे बच्चों के जीवन में समस्याएं आती है, उनको कुछ समस्या ऐसा हो, कुछ ऐसी परेशानियाँ आती है जिसमें से माता पिता को बच्चों को बाहर निकालना है, तो उस समय क्या परमेश्वर का दास आकर उनको बाहर निकालेगा? उस समय समस्या से बाहर निकालने की जिम्मेदारी किसकी है? माता पिता की। हालेलुया। और यदि आपके बच्चे हैं, आप अपने आप को विश्वास से बताते हो, तो सबसे पहला काम ये करो, अपनी बाइबल को भारी बनाओ। भारी कहने का मतलब महंगी बनाओ। मैंने शुरुआत में बताया बाइबल फ्री में मिलता है, 100-200 में मिलता है, 1000 का भी मैंने बाइबल देखा है, 5000 का भी मिलता है, लेकिन वो बाइबल की कीमत नहीं है। यदि सच में आपको आपके जीवन में और आपके परिवार में छुटकारा चाहिए, संपूर्ण शांति चाहिए, बाइबल बताता है कि ओ मेरा चौराहा, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, लेकिन हर कोई व्यक्ति परमेश्वर के दास के पास आके बोलता है कि नहीं, मुझे ये घटी है, मुझे ये कमी है, मेरी ये समस्या है, मेरा वो है। कारण यही है, यदि परमेश्वर हमारे चरवाहे होंगे तो हमारी हर एक कमी घटी परमेश्वर पूरी करेंगे ही करेंगे। और इसलिए यदि परमेश्वर को हमें अपना चरवाहा बनाना है, तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है हम अपने बाइबल को भारी करें। अभी परमेश्वर ने सबसे पहले किसकी रचना की इंसानों में? आदम की। आदम के बाद हवा की। उनसे कितने 2 बच्चे, उन 2 बच्चों का नाम क्या था? पहले 2, काइन और हाबेल। उसमें से किसका बलिदान परमेश्वर ने स्वीकार किया? हाबेल का। काइन का क्यों नहीं किया? क्योंकि वो दुष्ट था। फिर बाइबल में आगे जाता है, फिर इब्राहिम की बात आती है। इब्राहिम को परमेश्वर आशीष देते हैं,
फिर आगे जाता है, फिर मूसा आता है, मूसा परमेश्वर से बात करते हैं, फिर आगे जाता है, राजाओं की किताब आती है, दाऊद आता है, शमूएल आता है, सुलेमान आता है, फिर एलिया आता है, एलीशा आता है, एजरा आता है, नेहम्याह आता है, और आखिर में सबसे बाइबल में सबसे अंत में कौन आता है? प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य किसने पुकारा? यूहन्ना बपतिस्मा के यूहन्ना के द्वारा, जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था। हालेलुया। अब हमें इतना सब कुछ पता है, लेकिन क्या वही बातें हमारे बच्चों को भी पता है? अब सभी लोगों को 3 साल पुरानी बातें याद है कि ये सिखाया था, वो सिखाया था। आपके जो पास्टर है, आपके जो दास है, उन्होंने कल या पिछले संडे या पिछले हफ्ते क्या सीखा, आपको याद है? जैसा भाई बैठे, अभी मैं उनको पूछूंगा, वो बता देंगे क्या सीखा, लेकिन क्या सभी को याद है? हालेलुया। समझ में आ रहा है? यदि आपको अपने जीवन में संपूर्ण चंगाई, संपूर्ण छुटकारा चाहिए और अपने परिवार में शांति चाहिए, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको खुद बाइबल पढ़ना है, बाइबल को समझना है और बाइबल की आज्ञाकारी में आगे ही आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया। अब चलो, हम तो अगुए हैं, हम बड़े हैं, माता पिता हैं, हमने तो बाइबल पढ़ लिया। अब सवाल आता है कि हम अपने बच्चों को बाइबल कैसे सिखाएं? हालेलुया। सीखना है सभी को, ज़्यादा नहीं चलेगा, मेरे से तुरंत ख़त्म हो जाएगा। हालेलुया। यदि आपने बाइबल सीख लिया, आपको पूरा उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य आ गया, लेकिन आपके बच्चों को बाइबल का भी नहीं पता, उत्पत्ति का यू नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो आप अपने बच्चों को कैसे बाइबल पढ़ने के लिए तैयार करोगे? उसके लिए आपको अपने बच्चों को लालच देनी पड़ेगी। ये अच्छी वाली लालच है, बुरी वाली लालच नहीं। अपने बेटे को बोलना है, बेटे यदि तू आज बाइबल के 2 पन्ने पढ़ लेगा, पूरे ध्यान से पढ़ लेगा, तो मैं तुझे 10 रुपये दे दूंगा, ज़्यादा नहीं, 10 रुपये। अभी पूरे बाइबल के कितने पन्ने देखो तो, पुराने और नए नियम का खाली आप ही मोबाइल निकाल लो और पुराने और नए नियम के पेज गिन लो ना। पुराना और नया नियम दोनों मिला के सभी लोग ध्यान अपना वचन में बनाए रखना, क्योंकि शैतान इसी समय में ध्यान भटकाने का प्रयत्न करेगा। हालेलुया। पुराने नियम का आखिरी पन्ना देख लो भाई मेरे। हाँ, कितना हुआ? 1528 पेज हुए। अभी उसको 2 से भागा, हाँ, डिवाइड करो तो 2 से कितना हुआ? 764, 764। अब इसका गुना 10 करो तो 7640, यानी कि 7640 रुपये। यदि आपका बच्चा रोज़ 2 पन्ने पढ़ता है और आपको उसको ईमानदारी से 10 रुपये दोगे, तो आपका बच्चा एक बार बाइबल पढ़ेगा। आपको बाइबल कितने में पड़ेगी? 7640 रुपये की। हालेलुया। कोई ऐसी हिम्मत करेगा क्या? भाई अपने बच्चे को नाच में जाने देना है क्या? हालेलुया। आपको यदि अपने बच्चे को स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करना है, ऐसी आत्मिक लालच दो। यदि तो रोज़ 2 पन्ने ईमानदारी से पढ़ेगा, उसके बाद आपको अपने बच्चे की परीक्षा भी करनी है और वो परीक्षा में पास हो जाए, उसके बाद 10 रुपये देना है, डायरेक्ट नहीं देना है। हालेलुया। चलो, आप तैयार भी हो गए, आपने अपने बच्चे को रोज़ाना 10 रुपये देना शुरू भी कर दिया। लेकिन एक बात याद रखिए, यदि आपको किसी की परीक्षा करनी है तो आपको वो बात पहले 4 बार पढ़नी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? यदि आपको अपने बच्चे की परीक्षा करनी है तो माता पिता को कितनी बार बाइबल पढ़ना पड़ेगा? कम से कम 4 से 5 बार। तब जाकर आप अपने बेटे या बेटी की बाइबल से परीक्षा कर सकोगे।
हालेलुया। अब बेटा पढ़ता जा रहा है, उसको अब 10 रुपये देते जा रहे हो, वो बाहर जाके उड़ा रहा है, क्या फ़ायदा? उसको ऐसे पढ़ाओ कि उसको पैसे की लालच ना रहे, उसको ये बात रहे कि मुझे स्वर्ग में जाना है। हालेलुया। लेकिन आपका बेटा बाइबल पढ़ने के लिए तैयार कब होगा? उसको ऐसे तो मन नहीं होगा, शुरुआत में तो थोड़ी लालच दो, एक बार तो उसका मन लगाओ बाइबल में। मुझे आज भी याद है, अभी पहले जितना बाइबल मेरे से नहीं पढ़ा था, लेकिन जब पहले समय मिलता था तो 3-3.5 महीने में बाइबल एक बार ख़त्म हो जाता था। यानी कि दिन के कम से कम 25-30 पेज आराम से एक इंसान बाइबल के पढ़ सकता है। अभी आप आपके बच्चे को यदि रोज़ाना भी 10 रुपये दोगे तो कम से कम ये कितने दिन चलेगा? 7,640 वाला 764, यानी कम से कम 2 साल तक, 2 साल में एक बार तो आपका बच्चा पूरा बाइबल पढ़ लेगा। आपका बच्चा तो एक बार पढ़ लेगा, आप लोग कितनी बार बाइबल पढ़ लोगे? 4 से 5 बार। हालेलुया। अब 2 साल में 4 से 5 बार बाइबल पढ़ लिया, यानी कम से कम 6 महीने में एक बार तो आपका बाइबल पूरा हो गया। हालेलुया। इससे कहते हैं बाइबल को भारी बनाओ। हालेलुया। अपने बाइबल को इस तरीके से भारी बनाओ कि आपका बच्चा सामने से बोले, अरे आज मैंने 4 पान पढ़ दिए, मुझे 20 रुपये के दो, वो सामने से बोलेगा मैं 4 पान पढ़ के आया हूँ। समझ में आ रहा है? उसको ऐसी आत्मिक लालच दो कि वो सामने से बोले, अरे आज मैंने 6 पन्ने पढ़ लिया, आप मेरी 6 पन्नों की परीक्षा कर लो। लेकिन आप कब परीक्षा कर पाओगे? जब आपने उससे भी 4 गुना या 5 गुना ज़्यादा बाइबल पढ़ा होगा, तब आप उसकी परीक्षा कर पाओगे। हालेलुया। जो वचन आज हमने पढ़ा था, अभी कुछ पल के लिए बाइबल खोल लीजिए। जो वचन आज पढ़ा आमोस 8 और उसका 11 पढ़िए तो। ਵੇਖੋ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਘੱਲਾਂਗਾ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦਾ। हाँ, यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं कि देखो इस संसार में ऐसे बुरे दिन आ रहे हैं कि जब ना तो पानी का अकाल होगा, ना तो अनाज का अकाल होगा, किंतु परमेश्वर की वाणी सुनने का अकाल होगा। अबे कितने लोगों को यह वचन पता है? ज़्यादातर सभी को पता होगा। ऐसा तो कोई है नहीं कि जिसको ऐसा नहीं पता कि क्लेश काल आने वाला है, मसीह का विरोधी आने वाला है। ये ज़्यादातर लोग ये बात जानते हैं कि जैसे पवित्र आत्मा का कार्य समाप्त हो जाएगा, तुरंत ही मसीह का विरोधी उठ खड़ा होगा। वो सबसे पहले क्या करेगा? जितने भी गिरजाघर है उनको ख़त्म कर देगा, जितने भी बाइबल है उनको जला देगा, उनको ख़त्म कर देगा, और जितने भी लोग मसीह के लोग हैं उन्हीं लोगों को अपना निशान लेने के लिए वो मजबूर करेगा। अब उन दिनों में यदि हमें खुद को बचाना है और अपने बच्चों को भी नाश में जाने से बचाना है, तो उस समय ना तो आपको परमेश्वर का कोई दास काम आएगा, ना ही कोई गिरजाघर काम आएगा, ना ही कोई ऐसा आत्मिक व्यक्ति आपको काम आएगा। उस समय यदि आपको कुछ काम आएगा तो वो है आपका पढ़ा हुआ वचन। आपने जितना ज़्यादा बाइबल पढ़ा होगा, आपने जितना ज़्यादा परमेश्वर से मांगा होगा, परमेश्वर उतना ज़्यादा वचनों से आपको दिन ब दिन भरते ही जाएंगे। हालेलुया। चलो, आप तो आत्मा से भरपूर हो, वचन से भरपूर हो, ज्ञान से भरपूर हो, लेकिन आपका बेटा या आपकी बेटी वचन से अज्ञान है, फिर क्या वो बच पाएगा या बच पाएगी? हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि देखो ऐसे दिन आ रहे इस संसार में, जब इस संसार में परमेश्वर के वचन सुनने का अकाल आने वाला है, और वो दिन सच में बहुत नज़दीक है। वो दिन आए उससे पहले अपने बाइबल को इतना ज़्यादा पढ़ो और अपने बच्चों को भी बाइबल पढ़ना इस तरीके से सिखाओ कि जब भी बाइबल हमारे पास ना हो, हमारे हृदय से परमेश्वर के वचन निकलते रहे। हमें याद रहे कि हमें इस मसीह के विरोधी का चिन्ह लेना नहीं है। और ये सब तब होगा जब हमने अपने बाइबल को भारी बनाया होगा। हालेलुया। यहाँ पे बात पैसों की नहीं है, बात अपने आत्मिक जीवन को बचाने की है, बात अपने बच्चों को नरक में जाने से बचाने की है।
आप स्वर्ग में चले जाओगे और आपका बेटा या बेटी नरक में जाएगा तो आप खुश रहोगे? अभी आपका बेटा या बेटी खाली बीमार होते तो क्या माता पिता खुश रहते? तो वो नरक में चला जाएगा तो क्या खुश रहोगे? हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर कहते हैं, फिर से एक बार पढ़ो अय्यूब 8 और 11। ਵੇਖੋ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਘੱਲਾਂਗਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਿਹਾ ਸਗੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦਾ। हाँ, यहाँ पे लिखा है कि देखो ऐसे दिन आ रहे जब ना तो पानी का अकाल होगा ना अनाज का अकाल होगा, लेकिन परमेश्वर की वाणी सुनने का अकाल होगा। हालेलुया। अभी आप लोगों के पास तो संगति है, आपके घरों घरों में बाइबल है, आप घर घर पर जाकर भी संगति करते हो, और यदि आपके बेटों को ही बाइबल नहीं पता तो सच में बहुत बुरी बात है, दुख की बात है कि अभी तक आपने आपके बच्चों को परमेश्वर के लिए तैयार नहीं किया। हालेलुया। अभी पिछले दिनों की बात है, एक परिवार में स्टैनली भाई गए थे और वो परिवार है बम्बई का, और वो परिवार कितना वर्ष थी ना तो जो तो स्टैनली भाई, वो परिवार 10 साल से किसी भी कलीसिया में नहीं गए। अभी कोई परिवार जो विश्वासी है, मसीही है और कलीसिया में नहीं जाता, उसका आत्मिक जीवन कैसा होना चाहिए? होना चाहिए कुछ भी, पूरा कंगाल होना चाहिए। लेकिन जब स्टैनली भाई वहाँ पे गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने परमेश्वर के वचनों को सिखाया, तो वहाँ पे पति पत्नी थे और 2 छोटे बच्चे थे। उन लोगों ने जैसे प्रार्थना की शुरुआत की स्टैनली भाई ने, वो लोग शुरुआत से ही अपने घुटनों के बल आ गए और अपने हाथ उठाकर परमेश्वर की प्रार्थना करने लगे। उसके बाद शायद वचन चले होंगे, वचन भी कम से कम 5 या 6 घंटे तक चले। तो वो छोटे बच्चे, अभी उनकी उम्र शायद 8-10 कितना से 8 या 10 साल के बच्चे थे, लेकिन वो लोग जब वचन सुन रहे थे वो घुटनों के बल ही बैठे रहे। हाँ, उनसे थोड़ी देर सहन नहीं होता तो ऐसे ऐसे थोड़ा इधर उधर होते थे, लेकिन जब तक परमेश्वर का वचन सीखते रहे, जब तक प्रार्थना की, वो लोग घुटनों के बल ही बैठे रहे। अब जो विश्वासी व्यक्ति 10 साल से कलीसिया में नहीं गया, उसके पास इतना ज्ञान कहाँ से आया? उसने खुद मेहनत की और अपने बच्चों को भी सिखाया कि जब परमेश्वर के हुजूर में जा रहे तो हमें परमेश्वर को सम्मान देना है। हालेलुया। उसने अपने बच्चों को सिखाया कि किस रीति से हमें परमेश्वर के सामने झुकना है, किस रीति से परमेश्वर के सामने हाथ उठाने हैं, किस रीति से परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, किस रीति से बाइबल पढ़ने, ये सब माता पिता ने सिखाया। तब जाकर 8-10 साल के बच्चे अभी से घुटनों के बल 4-4 घंटे 5-5 घंटे बैठते हैं और परमेश्वर के वचनों को सीखते हैं। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जिस व्यक्ति के पास ना तो परमेश्वर का दास है, ना ही कलीसिया है, केवल बाइबल है, वो अकेला व्यक्ति यदि अपने परिवार को इस तरीके से परमेश्वर के लिए तैयार कर सकता है तो आपको कितना आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। फिर से एक बार पढ़िए तो याकूब 8 और 11, अरे सॉरी आमोस 8 और 11। ਵੇਖੋ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ हाँ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ हाँ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਘੱਲਾਂਗਾ ਹਾਂ। ਰੋਟੀ ਦਾ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਗੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦਾ। हाँ, परमेश्वर कहते हैं कि देखो इस संसार में ऐसे दिन आ रहे हैं जब ना तो पानी का अकाल होगा ना अनाज का अकाल होगा, किंतु परमेश्वर की वाणी सुनने का अकाल होगा। लेकिन अभी तो भरपूरी चल रही है ना। मिस्र में भरपूरी थी कि नहीं? जब मिस्र में अकाल आया उससे पहले 7 साल भरपूरे के थे कि नहीं? उन लोगों ने ज़्यादा नहीं, कम से कम 3-4 साल तक तो अपने घर का खाना खाया ना। मसीह का क्लेशकाल भी वैसा ही है, 7 साल का है, लेकिन वो बीच में तो अपना जो संबंध है, जो करार है, वो तोड़ने वाला है। लेकिन कम से कम तब तक तो हम आत्मा में टिके रहे, उतना अनाज तो अपने अंदर इकट्ठा कर लो, उतने वचन तो अपने अंदर इकट्ठा कर लो कि जब तक परमेश्वर हमें लेने को ना जाए तब तक हम प्रभु यीशु की बाट जोते रहे। हालेलुया। लेकिन यदि आज ही हम वचन के लिए मेहनत नहीं करेंगे, आज ही हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, बस संगति चल रही है तो चले जा रहे हैं, वहाँ पे बैठे अपना ध्यान कहीं अपने कारोबार पे लगाए, घर पे खाना बनाने में लगाए, घर के झगड़ों में पड़ाए, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। यदि सच में आगे बढ़ना है तो जब भी समय मिले बाइबल पढ़ो, अपने बच्चों को भी बाइबल पढ़ना सिखाओ
और आत्मिक लालच दो, आत्मिकता में आगे बढ़ना सिखाओ। यदि आप आगे बढ़ोगे तो आपके बच्चे भी आत्मिकता में आगे बढ़ेंगे। आप खुद ही जब 4-5 बार तक पढ़ोगे नहीं, आप कैसे अपने बच्चों की परीक्षा कर पाओगे? हालेलुया। तो सभी से मेरी विनती है, प्रभु यीशु को आना सच में निकट है। उससे पहले हो सके उतना ज़्यादा बाइबल पढ़ो, हो सके उतना अपना बाइबल भारी बनाओ, ताकि जब भी प्रभु यीशु मसीह लेने को आए हम उनके साथ स्वर्ग में जाने पाए। आइए हम सभी लोग अपनी आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को जीवित परमेश्वर के हुजूर में झुकाएं। मेरे प्यारे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम फिर से एक बार आपका धन्यवाद करते आपके पास आते पिताजी। हाँ मेरे प्यारे पिता, सच में वो अकाल के दिन आ रहे हैं, किंतु उससे पहले आपने जो भरपूरी दी है उस भरपूरी को हम सभी लोग इस्तेमाल करने वाले बने, अपने आप को बाइबल पढ़ने वाले बनाए और अपने बच्चों को भी उस दूध समान वचन को अपने बच्चों तक पहुंचाने वाले बने। उसके लिए आप हर एक को तैयार कीजिए, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ये वचन समझने के लिए प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम सभी पर होने पाए।